कुछ लोगों को डैंड्रफ होता है, मैंने देखा है वो खुजलाते रहते हैं बाल को। खुजली करने से स्कैल्प पे क्या असर पड़ता है? देखिए, पहली बात, अगर स्कैल्प में कंडीशन है जो सिर्फ डैंड्रफ नहीं हो सकती है, सेबोरिया हो सकता है, टीनिया हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है क्या कंडीशन है, 1। नंबर 2, ओकेजनल इच अगर होती है हल्की फुल्की इधर उधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत रिगरस इचिंग करते हैं, बार बार करते हैं, पेन लेते हैं, आसपास चीज़ें लेते हैं, स्पेशली विद वुमेन, एक्सटेंडेड नेल्स जो लगवा लेते हैं, वो करते रहते हैं, वो पता तब चलता है या तो जब वो इन्फेक्ट हो जाता है या शैम्पू पे जब वो बर्न करता है। तो इचिंग इन क्रॉनिक डिसऑर्डर्स वो तब आती है जब वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उसके टाइम ज़्यादा इश्यूज हैं। अच्छा, और आपको ऐसे भी पेशेंट मिलते हैं जिनको डैंड्रफ सिम्टम के तौर पे ऐसा लग रहा हो डैंड्रफ हो, लेकिन स्किन सोराइसिस वगैरह उनको हुआ है बाल में? डेफिनेटली बहुत लोग सोराइसिस को आज भी मुझे बताते हैं कि डैंड्रफ हो गया, हमने एंटी डैंड्रफ लगाया, ठीक नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहा है, पेशेंट और ज़्यादा चिल्ला रहा है। मेजरली सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होती है, उसमें आपके डैंड्रफ के साथ इचिंग होगी, फ्लेकिंग होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो पेशेंट उसमें कीटोकोनाजोल डेली यूज़ कर रहे हैं कि वो डैंड्रफ चला जाएगा, बट उससे रेडनेस भी बढ़ रहा है, इरिटेशन भी बढ़ रहा है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो डेफिनेटली सोराइसिस है, जैसे मैंने बताया, टीनिया है, हेयर डाइज के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो जाता है, केमिकल जेल स्प्रेज, इनके बाद डैंड्रफ होने लगता है। सो द फर्स्ट गो इज आइदर होम रेमेडीज और these shampoos this immediately start doing. Immediately वो करने लगेंगे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जब वो स्कैल्प बुरा हो जाएगा तब फिर वो जाएगा कि मैम ठीक नहीं हो रहा है। तो हाँ जी। अच्छा, एक मैं ये देखता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त जैसे बेंगलोर में है, कुछ नोएडा में, ये लोग कहते हैं कि पानी नहीं सूट कर रहा है मुझे, इसलिए बाल झड़ रहा है। पानी सच में कुछ ऐसा असर करता है आपके बालों पे? डेफिनेटली हार्ड वाटर हैज़ अ रोल टू प्ले। इसको ट्रीट क्या किया जाए, क्या उपाय है अगर आपके टैप से ऐसा पानी आ रहा है आपके घर से? सबके लिए ऐसे वाटर लेना तो मुश्किल होगा, बट आजकल टैप फिल्टर्स आते हैं, मैं वो रेकमेंड करती हूँ कि आप वो यूज़ करिए। देखिए, पानी एक्सक्लूसिवली रोल प्ले नहीं करेगा आपके हेयर फॉल और डैंड्रफ में, बट रेगुलरली कुछ लोग रोज़ शैम्पू करते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पूज यूज़ करते हैं, उनका भी उतना ही रोल है। सिर्फ पानी, मतलब बहुत पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि मैं वहाँ से शिफ्ट हुई हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ वो हो गया है, वहाँ पे तो नहीं होता था, यहाँ पे इतना पानी गंदा है। पानी का रोल है, पोल्यूशन का रोल है, आपकी डाइट का रोल है, पानी का रोल है, मतलब जो आप पानी कम पी रहे हैं उसका है। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स भी हैं, तो हम बेचारे पानी पे सब कुछ नहीं डाल सकते। अच्छा, मेरे एक दोस्त है, उनको डैंड्रफ की बहुत समस्या है। वो कहते हैं कि मुझे हैवीनेस फील होती है सर में, जब वो खुजली करते हैं, जब उसको नहा के आते हैं, कंघी से जो है डैंड्रफ निकालते हैं। क्या इसके सर दर्द से कुछ हैवीनेस से इसका कनेक्शन है डैंड्रफ का? बिल्कुल भी नहीं। द प्रॉब्लम इज़ कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, तो थोड़ी स्वेलिंग इंक्रीज होगी। तो जो आपके फ्रेंड हैं वो क्या कर रहे होंगे, बेसिकली बहुत विगरसली अपनी कोम को यूज़ कर रहे होंगे कि जितना मैं कोम करूँगा उतना डैंड्रफ गिरेगा, उतना ठीक हो जाएगा। तो उसकी वजह से, उस ट्रॉमा की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हैवीनेस फील हो सकता है, बट उसका इंटरनल कुछ रोल नहीं है कि मतलब हेडेक एंड कुछ सम न्यूरो इशू, ऐसा नहीं है। अच्छा, और किसी किसी का एपिसोडिक है, कभी कभी डैंड्रफ होता है, उनको बहुत बढ़ता है और बाकी साल भर ठीक रहते हैं वो। कब डॉक्टर के पास जाएं, कितना अमाउंट है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि अब डॉक्टर के पास मिलना चाहिए आपको? जब वो आपकी डेली रूटीन्स को इंटरप्ट कर रही है, कोई भी सिम्टम, आप डॉक्टर को मिलिएगा। सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको स्कैल्प में इचिंग हो रही है, डैंड्रफ गिरने लग गया है, इज़ नॉट अ सिम्टम, बट आपको वो चीज़ इरिटेट कर रही है कि एक सिम्टम आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को मिलना है। होम रेमेडीज़ पे और ओवर द काउंटर शैम्पूज़ पे डिपेंड नहीं करना है। और लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि हेयर वॉश की क्या प्रैक्टिकल टेक्निक होनी चाहिए, वो कैसे करना चाहिए हेयर वॉश? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, जो मैं हर अपने पेशेंट को एजुकेट करती हूँ। 1, ल्यूकवार्म वाटर, कम वाट में, जो भी सीज़न हो। नंबर 2, आप हफ्ते में 2 से 3 बार बाल को धोइएगा, और एडिक्वेट लैदरिंग, इसका मतलब उतना झाग होना चाहिए जो आपके स्कैल्प के जो रूट है उसको क्लीन कर सके, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, ओवर यूज़ नहीं कि रोज़ रोज़ बाल धो रहे हैं, नहीं, वो मुझे बाल एक पैटर्न में चाहिए, वो नहीं। बिल्कुल भी बाल नहीं धो रहे हैं, वो नहीं करना है। ऑयलिंग इज़, इंडियंस का फेवरेट है ऑयल लगाना, तो वो मैं बिल्कुल डीमोटिवेट करती हूँ पेशेंट्स में कि नहीं, मतलब ऑयल अगर आपको बहुत मन है तो लेंथ पे लगाइएगा, रूट पे ज़्यादा नहीं लगाना है। हेयर स्टाइलिंग, तो बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल करना, हीटिंग टूल्स यूज़ करना,
दीज आर द थिंग्स जो एक्चुअली आपके स्कैल्प को, आपकी हेयर हेल्थ को ख़राब करते हैं।